जो बच्चे जिनकी सेंसेशन थोड़ी कम होती है, ज़्यादा सेंसेशन लेने के लिए वो अपने मुंह में वो चीज़ें तो डालते ही हैं जो खाने वाली हैं, बट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन या आउट ऑफ जो भी उनके आसपास अवेलेबल होता है उसमें वो पेंसिल, रबड़, प्लास्टिक्स कोई भी चीज़ें अपने मुंह में डाल लेते हैं। को रोक दिया जाए उसके बाद, और सेंसेशन जो उनको देनी है जो च्यूइंग ट्यूब्स के द्वारा है वो भी एक थेरेपिस्ट पहले देगा, उसके बाद घर का होमवर्क देगा। तो इस तरह से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कुछ बच्चों में कुछ हफ्तों में, कुछ बच्चों में कुछ महीनों में ये इम्प्रूवमेंट आ जाएगी और उनका वज़न कम भी होता है। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम ऑटिज़म के बच्चों पे सीरीज़ बना रहे हैं और उनकी कॉमन प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, जिसका सोल्यूशन रितिका देपन जी जो कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं वो दे रही हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो बच्चे चूज़ी होते हैं या कम खाते हैं उनकी मदद कैसे करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो कुछ भी मुंह में डाल लेते हैं, खाने वाली चीज़ें भी और ना खाने वाली चीज़ें भी, जिससे इन्फेक्शन का डर भी रहता है और बाकी सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं और कई बार उनका वेट काफ़ी बढ़ जाता है। तो ऐसे बच्चे ऐसा क्यों करते हैं और इनकी कैसी मदद करें, ये हम जानते हैं रितिका जी से। रितिका जी बताइए। तो कुछ दिन पहले मेरे पास एक बच्चा आया था। उसकी मम्मी बहुत परेशान थी क्योंकि उनकी ये कंप्लेंट थी कि बच्चा ना कुछ भी उठा के खा लेता है, कोई भी चीज़ उठा के खा लेगा। जैसे कि पेंसिल भी च्यू करने लग जाएगा, अगर हम उसे राइटिंग करा रहे हो तो रबड़ भी च्यू करने लग जाएगा। और मतलब सबसे ज़्यादा वो प्लास्टिक की चीज़ें खाता था क्योंकि प्लास्टिक का टेस्ट अलग आता था, तो वो प्लास्टिक की चीज़ें प्रेफर करता था मुँह में डालने के लिए। तो ये होती है हाइपोसेंसिटिविटी, क्योंकि बच्चे की नीड ज़्यादा है, वो उसको ना चीज़ें मुंह में डालनी है और मुंह में टेस्ट लेते रहना है, तो ये हाइपोसेंसिटिविटी होती है। तो इसमें खाने का रोल कैसे आता है? ये तो वो वाली चीज़ें हैं जिससे वज़न नहीं बढ़ेगा, तो कुछ बच्चों का तो वज़न भी बढ़ जाता है, तो वो क्या रीज़न रहता है? सर बाकी चीज़ें तो बच्चा खा ही रहा है, लेकिन जो खाने की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा खाता है। अगर उसको कुछ खाने की चीज़ मिलेगी, उसे पता है पेरेंट्स नहीं टोक रहे हैं, मम्मी पापा नहीं रोक रहे हैं, तो वो खाता ही रहेगा। क्योंकि इसका सर ये भी है कि उसे पता ही नहीं चल रहा है मेरा पेट फुल हो गया है, तो टमी फुल हो गया है, तो वो रुकेगा कब? तो ये सर होता है कि वो बच्चा, उसको नहीं पता कि अब मुझे रुकना है। अच्छा, सेंसरी इंटीग्रेशन में जो इंट्रोसेप्शन का कॉन्सेप्ट होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर की सेंसेशंस होती हैं, जैसे खाना, पेशाब करना, पॉटी जाना, ये सब वो नहीं महसूस कर पाते। तो एक बार वो जब खाना शुरू होते हैं तो वो अपने आप को रोक नहीं पाते। और धीरे धीरे ऐसा भी होता है, क्योंकि मेरा खुद भी 2-3 बार वेट बढ़ा और घटा है, कि जब हम ज़्यादा खाने लग जाते हैं तो हमारे पेट की कैपेसिटी बढ़ जाती है और सेंसेशन कम हो जाती है। तो वो वाली सेंसेशन कम होने की वजह से भी हम ओवर ईटिंग करना शुरू कर देते हैं। तभी कई बार जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हमने क्लिनिक पे देखा कि कुछ बच्चों का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, बट टाइम के साथ जब उनकी थेरेपी होती है तो उनका साइज़ फिर नॉर्मल हो जाता है। सबसे पहले हम पेरेंट्स को एजुकेट करेंगे, क्योंकि बच्चे को नहीं पता कि कब उसे रुकना है, कब उसका टमी फुल हो गया है। तो हम पेरेंट्स को समझाएंगे कि बच्चे को ओवर ईटिंग ना करने दें, उन्हें एक प्रॉपर अमाउंट में फूड दें, वो उतना ही फिनिश करेगा। उसके बाद अगर वो डिमांड भी कर रहा है तो उसे नहीं देना है। और एक छोटे बच्चे के लिए 3 से 4 मील इनफ होती हैं। अगर इन मील्स के बीच में वो मांग रहा है तो पेरेंट्स को मना करना है। बच्चा थोड़ा सा टेंट्रम दिखाएगा, पर आपको इतना तो पेशेंट रखना है बच्चे के लिए। क्योंकि यहाँ पे जो बच्चा है वो खा रहा है, तो यहाँ पे जंक फूड ना दें, प्यार मोहब्बत में उसे चॉकलेट, आइसक्रीम, ये सब चीज़ें ना दें, क्योंकि ऑटिज़म के बच्चे काफ़ी हाइपर एक्टिव होते हैं और वो शुगर वाली चीज़ें खा के और जंक फूड खा के और हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और उनका कंसंट्रेशन भी जो है लो हो जाता है। तो बच्चा अगर खा रहा है तो उसे हाई फाइबर वाली डाइट दें। इन शॉर्ट जो है दाल, सब्जी, रोटी, फल फ्रूट, ये सारी चीज़ें हम देंगे। और फाइबर अगर खाने में ज़्यादा होगा तो पेट भी जल्दी भर जाएगा। बट ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो रितिका जी ने हमें बताया, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पेट का साइज़ ही बड़ा हो जाता है तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं आती। धीरे धीरे जब वो सेंसेशन अगर महसूस होने लगेगी तो उससे जो है बच्चे को बेटर फील होगा। तो रितिका जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जब वो बाकी टाइम में जब उसको सेंसेशन होती है तो उस सेंसेशन को हम कैसे पूरा करेंगे, जब बच्चा टेंट्रम थ्रो कर रहा होगा और नहीं रुक पा रहा होगा या कुछ भी मुँह में डालने लगेगा? जब बच्चा टेंट्रम थ्रो करता है ना, तो वो स्ट्रेस में कुछ बाकी चीज़ें ही उठा के खाने लग जाएगा। जैसे कि अगर उसको पेंसिल मिलेगी तो वो पेंसिल ही च्यू करने लग जाएगा, रबड़ इरेज़र दिखेगा तो वो इरेज़र भी च्यू करने लग जाएगा। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए हम च्यूइंग ट्यूब्स का यूज़ करते हैं। पेरेंट्स को हम समझाते हैं कि ऐसा नहीं है कि जब वो परेशान हो रहा है या उसका खाने का मन कर रहा है तो च्यूइंग ट्यूब दें। च्यूइंग ट्यूब का भी एक समय होता है कि आपको दिन में इस टाइम पे उसे देनी है।
इससे क्या होगा ना, उसकी जो नीड है, उसकी जो च्यूइंग की नीड है या उसको टेस्ट लेने की जो नीड है वो उसकी कम हो जाएगी। उसकी एक तो नीड पूरी हो जाएगी और फिर वो जो बाकी चीज़ें जो च्यू करना चाहता है वो उसकी इच्छा कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। तो ये इस तरह से नहीं होगा जैसे छोटे बच्चों को निप्पल दे देते हैं कि जब उनको एक्चुअली दूध की भूख नहीं लगी है बट वो चाहते हैं कि उनके मुंह में कुछ हो, बट ये बहुत ही ज़्यादा सिवियर लेवल का हो जाता है ऑटिज्म के बच्चे में, इसलिए वो ओवरईट कर लेते हैं। हाँ सर, वो वही चीज़ हाँ है, क्योंकि देखो ना, डिलेट तो है ही इसमें, वो जो बचपन वाली चीज़ है वो अभी तक चलती आ रही है, अभी ख़त्म नहीं हुई है ना, तो वही होता है सर। तो अगर हम बच्चे को वो सेंसेशन दे देंगे जो वो सेंसेशन सीख कर रहा है, लेकिन वो भी एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होगा, तो आप तो थेरेपिस्ट हैं, आपको तो पता है कब क्या करना है, तो आप घर के लिए क्या होमवर्क देती हैं ऐसे पेरेंट्स को? शुरुआती सेशंस में जब हम बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तब हम पेरेंट्स को कोई होमवर्क नहीं देते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा सेटल डाउन होने लग जाता है तब हम पेरेंट्स को घर के लिए होमवर्क देना स्टार्ट करते हैं कि अब आपको बच्चे के साथ इस तरीके से काम करना है। तो मेरे मन में एक और क्यूरियोसिटी आ रही है रितिका जी, क्या हम खाने की चीज़ें भी मंगाते हैं पेरेंट्स से ये देखने के लिए कि बच्चा कैसे खा रहा है, क्या कर रहा है ऑक्यूपेशनल थेरेपी के सेशन में, या सिर्फ ट्यूब्स और इन चीज़ों से इस्तेमाल करते हैं? सर सवाल तो आपका इंटरेस्टिंग है, पर खाना हम उन बच्चों में मंगवाते हैं जिनको खाने में दिक्कत आती है या जो नहीं खा रहे होते हैं। जो बच्चे ऑलरेडी खा रहे हैं उनमें हम नहीं मंगवाते हैं, क्योंकि उनमें तो ये बिहेवियर होता है कि वो बाकी चीज़ें भी खा रहे हैं, तो उनमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, रितिका जी ने इस वीडियो में हमें बताया है कि जो बच्चे जिनकी सेंसेशन थोड़ी कम होती है, ज़्यादा सेंसेशन लेने के लिए वो अपने मुंह में वो चीज़ें तो डालते ही हैं जो खाने वाली हैं, बट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन या आउट ऑफ जो भी उनके आसपास अवेलेबल होता है उसमें वो पेंसिल, रबड़, प्लास्टिक्स, कोई भी चीज़ें अपने मुंह में डाल लेते हैं। तो अगर उनको रेगुलेटेड वे में खाना दिया जाए और उनको रोक दिया जाए उसके बाद, और सेंसेशन जो उनको देनी है जो च्यूइंग ट्यूब्स के द्वारा है वो भी एक थेरेपिस्ट पहले देगा, उसके बाद घर का होमवर्क देगा, तो इस तरह से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कुछ बच्चों में कुछ हफ्तों में, कुछ बच्चों में कुछ महीनों में ये इम्प्रूवमेंट आ जाएगी और उनका वज़न कम भी होता है, ऐसा हमने क्लिनिक पे देखा है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मेरी तरफ से और रितिका जी की तरफ से धन्यवाद।